मैडम आप नहीं जानती अखबार वालों को, फ़ौरन उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देंगे। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। एक दफ़ा भुगत चुकी हूँ, दोबारा नहीं भुगतूंगी। ठीक, पहले भुगत चुकी हैं आप? मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। ठीक है, फाइन, चले। मैंने ख्वाब में देखा कि काला धुआं और उसमें बिटिया हाथ पांव मार रही है निकलने के लिए। फिर मैंने देखा कि तेज बारिश हो रही है और उसमें बिटिया भीग रही है। एमिर साहब, वैसे इस वक्त हम अपने ऑफिस में नहीं हैं। एक चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी कोई बात ना हो जाए कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊं कि मैं वाकई फजूल आदमी हूं। फिर ये 8 वाट की भैंस को गोली मारो, एग्जीबिशन करो या बेच दो, तुम बादशाह हो, जो तुम्हारा जी में आए करो। हेलो। हेलो, अहमर हैं जी? नहीं जी, वो तो नहीं। आप कौन? मैं साइमा बोल रही हूँ जी। साइमा समन बोल रही हूँ। क्या हाल है आपका? ओह बिल्कुल ठीक। समन अहमर हैं? नहीं, आज तो नहीं आए वो। ओह, इसका मतलब अभी तक हॉस्पिटल में होंगे। हॉस्पिटल में? मगर क्यों? आपको नहीं पता? अहमर की वालदा को एंजाइना का अटैक हुआ है कल। ओह माय गॉड। हाँ, मैंने घर पे फोन किया था तो बुआ ने बताया। मैं चाह रही थी कि अगर वो जा रहा हो हॉस्पिटल तो मुझे भी पिक कर ले। तो फिर ठीक है, आप इधर आ जाए, दोनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं पहुंचती हूँ आपके पास थोड़ी देर में। हाँ, शाम तक। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, शुक्रिया। चलो इसी बहाने तुम बोले तो सही बेटा। आपको डॉक्टर ने सख्ती से मना किया बात करने को। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या किया आपने? आंटी, ये तो बिल्कुल नहीं आप कर सकती हैं हमारे साथ। अच्छा, आइंदा अगर आपने ये किया ना तो फिर आप देखना फौरन ठीक हो। अब आप ठीक हो बेटा? क्या हुआ? आपको डॉक्टर ने मना किया बात करने को, बस आपसे प्लीज फोन करके तो ऑफिस में बता देते। टाइम ही नहीं मिला, सब कुछ जल्दी हुआ। बैठो तो सही। अरे वाह, तुमने कुछ कहा? मुझे तो लगता है उसे अब जिंदगी में और कोई काम नहीं है। गोडो गोडो तक इश्क में डूबा हुआ है, बिल्कुल उस बीस्ट की तरह जिसे भेड़िए जख्मी करके डाल गए थे। और वो उस बेचारा मुंतज़िर है कि बेले आएगी, उसके जख्मों का इलाज करेगी और वो मैजिकल वर्ड्स कहेगी जिससे मैजिकल स्पेल ख़त्म हो जाएगा और वो फिर से प्रिंस बन जाएगा। तुम्हारे ज़हन में बीस्ट का ख्याल क्यों आता है? पता नहीं, मेरे ज़हन में भी आता है। हाय नहीं, तक क्यूट सा तो है। क्यूट तो होगा, लेकिन अंदर से बीस्ट हुआ तो फिर? तो तुम जादुई जुमला बोल देना, मामला उलट हो जाएगा। अंदर से प्रिंस और बाहर से बीस्ट हो जाएगा। हालांकि होना यूं चाहिए, अंदर से प्रिंस तो बाहर से भी प्रिंस। अच्छा। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो वाकई बहुत कदर करने वाला और केयरिंग इंसान है।
और कभी कभी डर लगता है। उससे मिल लो ना, डर दूर हो जाएगा। उसे अच्छा आदमी लगता है मुझे। अमर निगार, थोड़ा बहुत बीस तो हर मर्द में होता है। वैसे आज तुमने बाल मेरे अच्छे बनाए, काम सीख गए हो भी। तुम्हारा ब्राइडल भी मैं करूंगी, देखना कितनी अच्छी ब्राइड बनाऊंगी। फिर आंटी घर वापस आ गई? हाँ, अल्लाह का शुक्र है यार। चलो गुड। अच्छा फिर कल इस तरह करेंगे कि मैं रीबा को ले जाऊंगा, तुम वापसी पे फिर उसे लेते आ। यार वो तो सब ठीक है, मगर पहले रीबा से तो पूछ लो वो जाना चाहती भी है कि नहीं। साइमन ने उससे पूछ लिया है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। एक्सक्यूज मी अहमद साहब, जी। वो एसी ऑन करते ही लाइट्स को पता नहीं क्या हो जाता है, प्लीज किसी को बुलवा के चेक करवा दें। वो तो ठीक है, वो नफीस किधर है? वो खाना लेने गया। अच्छा, मैं किसी को कॉल करता हूँ। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप ये आपका फैक्स है? somebody from उसके बाद या तुम तो बैठो। नदीम, ये समन रहीम है, अमेरिका से आई है, ड्रामा सीरियल बना रही हैं। समन ये मेरे दोस्त नदीम है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। बैठो। अहमद प्लीज, मेरी रिकॉर्डिंग रुकी हुई है, जल्दी से इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। अच्छा, मैं भेजता हूँ, आप जाएं। एक्चुअली मैं अहमद को इनवाइट करने आया था एग्जीबिशन के लिए, आप भी प्लीज़ ज़रूर आइएगा। कोई खास एग्जीबिशन है? जी, बहुत ख़ास। जी मैं कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज़। हेलो, अच्छा ये बताओ चाय पियोगे? यार बेटा पेट में नहीं गिराते होते। चलो कुछ ना था। अच्छा बात सुना आशिक साहब, वो वाला कप था ना, उसको उठा के आप उधर बस ठीक है, मेरी ये लाइनें खत्म हो गई। ठीक है, चले कर लें रिकॉर्ड। चलो हाँ रिकॉर्ड कर लें। चलें एक दफा मैं बहुत देर हो गई। देख लो। अब तो सारा पफिंग कर लो, इसलिए कि ऑयल नहीं निकल। हाँ, हम क्या करें? अच्छा सोलो। बूम थोड़ा ऊपर करना। रोल। क्यों? मैं जानता हूँ उस्मा कि गलती मेरी है, मुझे इस बात का एतराफ़ है। इनफैक्ट मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं मोहब्बत के बदले तुम्हें कैद कर लूं, तुम्हारे पर काट दूं। और अगर मैं कहूँ कि आपकी कैद में रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है तो मोहब्बत में की हुई बातों की कोई अहमियत नहीं होती है। जब शिद्दत में कमी आती है तो मोहब्बत की चादर में छुपे कांटे चुभने लगते हैं। कट करेंगे प्लीज। वकार साहब नहीं 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 प्लीज, आप एक मिनट। इतना फ्लैट बोलेंगे तो लड़की वाकई भाग जाएगी। मुस्कुराएं, चेहरे पे जज्बात की शिद्दत लाएं, इंटेंसिटी लाएं उसकी तरह। किसकी तरह? आई थिंक आई एम डूइंग माई जॉब परफेक्टली ऑलराइट। समन, किसकी तरह? वो कैरेक्टर की तरह, जिस तरह मैंने लिखा था। अच्छा आप दोबारा कर लें। चलो हाँ प्लीज दोबारा कर लें, प्लीज दोबारा। हाँ रेडी? हाँ जी प्लीज। रोल करेंगे साजिद साहब। जी रोल। क्यों? मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, मुझे इस बात का एतराफ़ है। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं मोहब्बत के बदले तुम्हें कैद कर दूँ, तुम्हारे पर काट दूँ। और अगर मैं कहूँ कि आपकी कैद में रहना ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है तो मोहब्बत में की हुई जज्बाती बातों की कोई अहमियत नहीं होती है। शिद्दत में जब कमी आ जाती है तो मोहब्बत की चादर में छुपे कांटे चुभने लगते हैं।
मुझे ये कांटे बहुत अजीज हैं। डरता हूँ कि तुम्हें कोई शिकायत ना हो। नहीं होगी। कोई पछतावा? नहीं होगा। और अगर हुआ तो? आपसे नहीं कहूंगी। मुझसे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं आंखें और चेहरे पढ़ लिया करता हूँ। ओदे सिर ते कलगी ते ओदे पैरी झांझर, ओ चोग चुगींदा आया। बाकी तो सब ठीक है साइमा, लेकिन वो भी तो एले से आई है। समन, तो क्या हुआ रीबा? कहीं उसे कुछ मालूम हुआ तो? क्या रीबा, अव्वल तो एले कोई इतना सा शहर नहीं है जहां सब एक दूसरे को जानते हों, और अगर मालूम भी है तो क्या? सो व्हाट? अगर वो उसे भी जानती हो तो भी क्या होगा? अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूं। अरीबा, अरीबा, तुम अब अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम उसे नहीं जानती साइमा, वो दीवारों के पार देख सकता है, वो जहन पढ़ सकता है, वो बुलंदी को छू सकता है, वो गहराइयों तक भी पहुंच सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ये महज एक खौफ है जो उसने तुम पे मुसल्लत कर दिया है। वो एक आम आदमी है, सिर्फ बहुत चालाक है। वैसे भी परदेश में किसी अकेली लड़की को हरास करना कौन सा मुश्किल काम है। दो चांटे मारो तो लड़की बेचारी तो वैसे ही ढेर हो जाती है। उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाना जरूरी नहीं होता, सिर्फ चीखना धारना ही काफी है। वो बहुत मध्यम लहजे में बात करता था, वो कभी मुझ पर नहीं चीखा। तो फिर उसके लहजे में एक सर्द हवा की सी तेजी थी। उसकी आंखों से आग दहकती थी। उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज दिलो दिमाग पर आपले डाल देता था। तो फिर तुमने उससे शादी कैसे कर ली? वो सामने आता है तो अपना दिल, अपना दिमाग, अपना जिस्म अपना नहीं रहता, सब कुछ उसका हो जाता। उसके जहर से कोई नहीं बच सकता। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता भी मुझे नहीं मिल सका। कैसा रास्ता? मौत। रीबा एले पढ़ने के लिए गई थी। शुरू के 2 साल तक तो उसके फोन्स भी आते रहे, खत भी आते रहे। फिर एक दिन फोन आया कि उसने शादी कर दी। उसने मुझे नहीं मारा था,
खुद ही तीसरी मंजिल से छलांग मार दी थी। मगर क्यों? क्योंकि उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी। बहुत पछताओगे अगर मैंने रख लिया तो। अपनी ज़िंदगी का मकसद इस तरह मुझे बख्श दिया तो। क्या कह रहा था? एग्जीबिशन पे पहुंच जाना, जवाब मिल जाएगा। अहमद सा समन आई। ओह, मैं सोच रही थी कि अरीबा को कहूंगी कभी समन को घर बुलाए। साहिबा, कल तुम एग्जीबिशन पे चल रही? हम कार्ड बांट के और तैयारी कर करके थक गए और तुम पूछ रहे हो एग्जीबिशन पे आओगी? मेरे ख्याल में अरीबा को तो नदीम लेकर आ जाएगा और मैं और समन दोनों डायरेक्ट ऑफिस से आ जाएंगे। आप चल रही हैं एग्जीबिशन पे? जी। अहमद चलें? मुनज़्ज़ा, तुम जिंदा हो? जी। समन रहीम और समन ये है बासित। सारी तस्वीरें इन्होंने। बासित और मुनाज़ा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ दोस्ती थी? सिर्फ दोस्ती। मेरा ख्याल है इसी दोस्ती की वजह से मुनज़्ज़ा मारी गई। मारी गई कि मारती गई? अच्छा तुम खुद सोचो, आज तक कोई मर के वापस आया है? और अगर मुनज़्ज़ा वापस आ जाए तो भला इस बात को मैं क्यों झूठ लाऊंगा? मैं तो खुद उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बहुत सी बातें पूछना चाहता हूँ। तो फिर मेरी बात मान लो, मुनज़्ज़ा है। जानती हो इस वक्त तुम इकरार कर गई हो, बहुत एहतियात के बावजूद सच बोल गई। कैसा सच? न तुम्हें मेरी चाहत पे कोई शक है और न तुम मुझसे खौफज़दा। तो ये कि ये तुम्हारा मेरी जिंदगी में पहला कदम है। assumptions धोखा देते हैं बाज़ दफ़ा। देखते हैं धोखा कौन खाता है।